मैं हूं तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। डियर व्यूअर्स, जैसा कि हम लोग 9th क्लास का सिलसिला हम लोगों ने चलाया हुआ है मैथमेटिक्स का, और उस हवाले से हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉगरिदम। लॉगरिदम के हवाले से हमने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ पार्ट्स प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर किए थे, जो कि एप्लीकेशन थी लॉज ऑफ लॉगरिदम्स के हवाले से। लॉज ऑफ लॉगरिदम हमने पढ़े थे, जो कि ये साइड पर लिखे हुए हैं। 4 लॉज हैं। इसके अलावा भी कुछ लॉज हैं जो कि यूज़ होते हैं, लेकिन वो 9th स्टैंडर्ड के अंदर इस्तेमाल नहीं होते। वो आप जब हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन इसके मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं। इन 2 पार्ट्स के अंदर ये जो 3rd लॉ था, या 4th लॉ सॉरी, ये वाला अप्लाई होता है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें ये 3 लॉज थे, 1, 2 और 3। फर्स्ट लॉ में क्या था, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग एप्लीकेशन से वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर डिवीजन हो तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर कोई पावर हो तो वो पावर कहाँ पे आ जाती है, वो कोफिशिएंट बन जाती है। और इस लॉ के अंदर हमने पढ़ा था, इस लॉ 4th लॉ के अंदर ये स्टेटमेंट जो है 2-3 स्टेटमेंट्स इसके हवाले से बनती है। एक तो ये लिखी हुई है, दूसरा इसकी एक स्टेटमेंट और भी है कि अगर हम लॉग को शिफ्ट करें, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बनाएं या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर बनाएं, तो उसकी बेस और वैल्यू जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस ए। अब ये लॉग डिनोमिनेटर में है, बी वैल्यू है जिसका हमने लॉग फाइंड करना है टू द बेस ए। तो इसे अगर डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर बनाएं तो ये b और a आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये हमारा 4th लॉ जो है ये चीज़ भी बताता है। यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log a बेस b। ओके, मतलब ये लॉग जो है ये कन्वर्टेबल है। इसको चेंज ऑफ बेस लॉ भी कहते हैं। ये जो 4th लॉ है इसको चेंज ऑफ बेस लॉ भी कहते हैं कि बेस जो है इसमें चेंज हो जाती है। यहाँ पर भी देखें, लेफ़्ट साइड पर log n बेस a है इक्वल टू log n बेस b मल्टीप्लाई बाय log b बेस a है। तो आइए आप क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें हमारे पास लिखा है log 2 बेस 3। तो log 2 बेस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर लिखा हुआ है 81। 81 की अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाएं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, इस तरह से आप लोग ऑलरेडी 8th क्लास में भी कर चुके हैं और 9th में भी हम लोग ये बार बार करते रहे 2nd चैप्टर के अंदर। तो 3 से ये डिवाइड होता है, 2 3s are 6, 2 कैरी होगा, 21 होगा, तो 7 3s are 21। अगेन 27 is also divisible by 3, so we will divide it by 3 and we will get 3 9s are 27. Further 9 is also divisible by 3, so we will get 3 3s are 9, again 3 और ये 1। तो अब ये 81 को हम लिख सकते हैं 3 raised to power 1 2 3 4, 3 raised to power 4। तो हम लिखेंगे log 3 raised to power 4 बेस 2। ओके, अब जो ये 3rd लॉ है इसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई पावर होती है तो पावर कहाँ पे जाती है, वो साइड पर आ जाती है, यानी कोफिशिएंट बन जाती है। अब ये जो हमारे पास 4 है, दिस इज़ पावर है ये, तो कहाँ जाएगी, ये साइड पर आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। हम इसे स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। तो इस 4 को यहाँ पर लेकर आएँ, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने दें। ये हो जाएगा log 2 बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log 3 बेस 2। अब ये जो चेंज ऑफ बेस लॉ हमने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में अगर हो उसे न्यूमिनेटर बनाएं तो ये बेस और ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाती है, या अगर इसे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर बनाएं तब भी ये बेस और वैल्यू इंटरचेंज हो जाती हैं। तो अब देखिए, ये वाला जो हमारे पास लॉग है, इसे अगर मैं डिनोमिनेटर में लेकर जाऊं तो ये 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, या इसी तरह से अगर मैं इसको नीचे लेकर जाऊं तो 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ये दोनों प्रोसेस हम कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4 इंटू log 2 बेस 3 डिवाइडेड बाय, इसको नीचे लेकर जाएं तो ये बन जाएगा log 2 बेस 3। अब ये सेम चीज़ आ गई तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 4 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, सेम यही प्रोसेस आपने अप्लाई करना है। ये है हमारे पास log 3 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर। ओके, वी विल गेट log 5 स्क्वायर बेस 3। अब ये पावर 2 है इसकी, तो कहाँ जाएगी, ये साइड पर आएगी ड्यू टू 3rd लॉ ऑफ लॉगरिदम।
तो इसको इधर लिखें या स्टार्ट में लिखें। जैसे ये 4 नी साइड पर आया था, मैंने स्टार्ट में लिखा था, तो इस 2 को भी आप स्टार्ट में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 इंटू log 3 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log 5 बेस 3। अब देखें ये दोनों वही प्रोसेस, या इसको नीचे लेकर जाएं या इसको नीचे लेकर जाएं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जिस चीज़ को भी नीचे डिनोमिनेटर बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं इसको बना लेता हूँ डिनोमिनेटर 2 इंटू log 3 बेस 5 डिवाइडेड बाय ये 3 और 5 इंटरचेंज हो जाएंगे, वी विल गेट log 3 बेस 5। सेम क्वांटिटीज़ आ गई, दोनों कैंसल, और ये 2 आपका आंसर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से। दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि ये वाला लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 9th लेवल तक, 9th से ऑनवर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिज़िक्स में बहुत यूज़ होता है, ठीक है ना। आइंस्टाइन की क्वेश्चंस में बहुत दफ़ा ये यूज़ होता है लॉगरिथम, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने कहा था कि 9th लेवल पे या 9th स्टैंडर्ड पे ये वाला लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके मैंने बताया था कि सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। बाकी ये वाले जो 3 लॉज हैं 9th स्टैंडर्ड तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी आर गिवन log 2, log 3 एंड log 5। हमें log 2, log 3, log 5 की वैल्यू दी गई है। व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि अगर log की बेस ना लिखी हुई हो तो इट मीन्स दैट बेस 10 है। तो इनके अंदर तमाम क्वेश्चंस में क्या है, बेस 10 यूज़ हो रही है। अब हमें ये log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.3010, log 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771, log 5 की वैल्यू दी हुई है 0.6990 एंड वी हैव टू फाइंड log 32। 32 को सबसे पहले बड़ा नंबर है, इसको आप छोटा नंबर बनाएं। तो क्या कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स बना लें इस तरह से जैसे इसके बनाए हैं। मैं यहीं पे बना देता हूँ 32 के प्राइम फैक्टर। 2 से डिवाइड होगा, ये बनेगा 16, फिर 2 से करें ये 8 आ जाएगा, फिर 2 से करें 4 होगा, फिर 2 से करें 2 आएगा, फिर 2 से करें 1, यानी 1 2 3 4 5। इट मीन्स दैट 32 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 5, यानी 2 is multiplied by 5 times, we will get 32. So we will write here log 2 raised to power 5. अब ये थर्ड लॉ अगर इस पर अप्लाई किया जाए तो ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएगी, साइड पर आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 5 इंटू log 2। अब ये देखें 5 और log 2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.3010। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर है। मल्टीप्लाई कर लें 500, 5 1 ज़र 5, 500, 5 3 ज़र 15, ये पॉइंट इधर आएगा और ये 1, ये आपका आंसर है 1.5050। अब व्यूवर्स, अगर हम log टेबल से log 32 की वैल्यू फाइंड करें तो करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 10 raised to power कितना आएगा, 1 आएगा। ये 1 करेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है। इसके बाद अगर log टेबल में आप चेक कर सकते हैं, log टेबल में अगर 32 को देखें इसके बाद क्या होगा, 0 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 3.2 आगे 0, ऐसे ही है ना जब 10 raised to power में लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो 32 को 0 के नीचे देखें अगर तो वो 50 आ जाएगा। तो ये 1.5050 ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर हम 32 को उसकी log की वैल्यू टेबल की मदद से अगर हम फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ टेबल तो हमारे पास आता है करेक्टरिस्टिक 1 हो गया। 32 को 0 के नीचे देखें तो वो आएगा 50 यानी 1.5050। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसमें लिखा है log 24। अब 24 के भी प्राइम फैक्टर्स बना लें इसी तरह से। 24 प्राइम फैक्टर्स बनाएं, 2 से डिवाइड होता है, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, अगेन 2 से करें 6 2 ज़र, अगेन 2 से 3, फिर 3 से 1, मतलब ये 2 क्यूब इंटू 3। तो हम लिखेंगे log 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और log अप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ में मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट होती है, एडिशन में, और दोनों के साथ log आ जाता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास log 2 क्यूब प्लस log 3। अब क्यूब जो है वो साइड पर आएगा, कोफिशिएंट बनेगा क्योंकि पावर है, तो ये बन जाएगा 3 log 2 प्लस log 3। अब ये बनेगा 3 इंटू log 2 की वैल्यू वो लिखी हुई है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771।
अब व्यूअर्स जगह नहीं है, आपने करना क्या है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आंसर है उसको प्लस कर देना है, इससे कैलकुलेटर का ही काम है, ठीक है। इसे आप खुद ट्राई करें फर्दर। इसके बाद देखिए ये वाला log 3 होल 1/3 होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2 है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये रेडिकल है और इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। अगर यहाँ पर कोई नंबर ना लिखा हो, अगर कोई नंबर लिखा हुआ हो तो फिर पावर 1 ओवर वही नंबर होती है। बहरहाल ये आ जाएगा log। अब 3 होल 1/3 का मतलब है, इसे अगर आप कन्वर्ट करें अब ना उसमें फ्रैक्शन में, तो क्या बनेगा, 3 3 9 + 1 10 ओवर 3 और इसकी पावर 1/2। अब सबसे पहले तो पावर को साइड पर लेकर आएँ, तो ये बन जाएगा 1/2 log 10/3। इसके बाद अब ये डिवीजन है तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, सेकंड लॉ। डिवीजन किस में कन्वर्ट होती है, माइनस के अंदर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 log 10, ब्रैकेट लगाएं यहाँ पर क्योंकि 1/2 सबके साथ है, फिर माइनस log 3, ठीक है जी। अब log 10 जो है इसकी वैल्यू वैसे 1 होती है, ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन आप इसको इस तरह से करेंगे, यानी 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 1/2, पहले स्टार्ट में आएगा 1/2 और इसे लिखेंगे log 5 × 2 है तो प्लस में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस log 2 माइनस log 3। अब इसके अंदर आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। log 5 किसकी इक्वल है, 0.6990, log 2 है 0.3010 और फिर माइनस log 3 है 0.4771। वो वैल्यूज़ पुट करके इन्हें सॉल्व करके आपने 2 पे डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसे भी व्यूअर्स आपने खुद ट्राई करना है, अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं इसे फर्दर भी सॉल्व कर दूंगा। मैं एक दिन तक वैसे बोर्ड साफ़ नहीं करता जब तक कि नई वीडियो ना बनाऊं, कि अगर कोई कमेंट वगैरह आता है किसी क्वेश्चन के हवाले से तो मैं वहीं पर उसको आपको क्लियर करा सकूं, लेकिन होता है एक दिन है ज़ाहिर है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो बनानी होती है तो इसलिए वो फिर रेज हो जाता है। एनी हाउ नेक्स्ट देखिए, डिवीजन हो रही है तो सबसे पहले डिवीजन वाला लॉ अप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा, ये बनेगा log 8 माइनस log 3। अब log 8 जो है 8, ये बनेगा 2⁻3, 2 इज मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स वी विल गेट 8, तो हम इसे लिखेंगे log 2⁻3 माइनस log 3। अब ये 3 साइड पर आ जाएगा और ये बन जाएगा log 2 माइनस log 3। अब ये 3 × log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010, 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.3090 माइनस 0.4771। अब आपने इसको माइनस करके आपने आंसर निकालना है, 0.9030 माइनस 0.4771, इसे माइनस करें, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए log 30। अब log 30 को आप लिख सकते हैं 10 × 3 या आप इसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 3, तो इस तरह से प्राइम फैक्टर बनाए तो 2 × 5 × 3 इसे कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास log 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या होगा, तीनों आपस में प्लस हो जाएंगी और सबके साथ log आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log 2 प्लस log 5 प्लस log 3। अब log 2 की वैल्यू 0.3010 है, log 5 की वैल्यू 0.6990 है और log 3 की वैल्यू 0.4771 है। अगर हम इसे लिखें 10 × 3 तो log 10 प्लस log 3 होगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी उसको लिख सकते हैं। एनी हाउ इसको आपने खुद से ट्राई करना है आगे। व्यूअर्स मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, अगर आपने इस लेक्चर को नोट करना है तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए कि इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को इसी तरह से कंसेप्चुअली इन डिटेल हम पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।